हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बेटा उसी हिंदी को जो मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 की समझाई थी उसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको बड़ा फायदा देंगे, आपको एक अच्छे मार्किंग की ओर ले जाएंगे, आपका फ्यूचर बनाएंगे अच्छे मार्क्स के साथ। तो आप इनको भी बड़ा कवर करके चलेंगे, ढंग से पढ़ेंगे। आप कुछ नहीं करेंगे, जो कुछ करेंगे वो हम कराएंगे आपको। बस अब आज से आपको लगातार वीडियो मिलेंगी और आपको पूरा ध्यान देते हुए इनको बड़ा क्लियर करना है, ढंग से लिखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शॉर्ट आंसर में हु वॉज द एस्ट्रोलॉजर, यानी हु माने कौन, वॉज माने था, द एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी, वाई माने क्यों, डिड ही माने उसने, लीव माने छोड़ा, हिज हाउस अपने घर को, यानी पहला के ज्योतिषी कौन था। तो देखिए बेटा द एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिषी, वॉज माने था, एन ऑर्डिनरी फार्मर एक साधारण सा किसान। देखिए बेटा एंड लिव्ड इन ए विलेज, यानी इसमें क्या हुआ कि वह एक साधारण सा किसान था और एक गांव में रहता था। यानी द एस्ट्रोलॉजर वॉज एन ऑर्डिनरी फार्मर एंड लिव्ड और रहता था इन ए विलेज एक गांव में। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन से तैयार करेंगे। ही लेफ्ट, लीव की सेकेंड फॉर्म क्योंकि डेड आ रहा है, तो ही लेफ्ट हिज हाउस, उसने अपने घर को छोड़ दिया, ड्यू टू के कारण, द फियर भय के कारण, ऑफ पुलिस पुलिस के भय के कारण, यानी ही लेफ्ट हिज हाउस ड्यू टू द फियर ऑफ पुलिस बिकॉज। देखिए बेटा सो, देखिए आगे इसमें छोड़ दिया, सो ही वॉज एफ्रेड एंड रेन अवे फ्रॉम हिज हाउस, यानी इसलिए वह घबरा गया और अपने घर को हमेशा के लिए उसने छोड़ दिया। नेक्स्ट व्हाट आर द इक्विपमेंट्स ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर्स विच ही टुक विद हिम, यानी व्हाट माने क्या, आर माने है, द इक्विपमेंट्स माने साजो सामग्री, ऑफ की, एन एस्ट्रोलॉजर एक ज्योतिषी की, विच माने जिन्हें, ही माने वह, टुक विद हिम अपने साथ रखता था, उसकी साजो सामग्री क्या है जिनको वो अपने साथ हमेशा रखता था। देखिए बेटा अब आप एक कंडीशन आर के बाद आपका आर्टिकल द आ रहा है, इजारे में वॉजवर के आए तो उस सेंटेंस को आप देयर से स्टार्ट कर देंगे, यानी देयर आर, दा को हटा के सम इक्विपमेंट्स, यानी देयर माने वहां, आर माने है, सम माने कुछ, इक्विपमेंट्स माने साजो सामग्री, ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर्स एक ज्योतिषी की, एज जैसे, ए डजन कौड़ी सेल्स, यानी एक दर्जन कौड़ियां, इसी में कॉमा लगा के, ए स्क्वायर ऑफ क्लॉथ, यानी एक वर्ग मीटर कपड़ा, इसी में देखेंगे आप, विद सीक्रेट चार्ट्स, यानी कुछ रहस्यमय चार्ट से, कॉमा ए नोटबुक, ए कॉपी, एंड ए बंडल ऑफ पामोरा राइटिंग, और तार के पत्तों पर लिखा हुआ एक बंडल। ये सब उसकी साजो सामग्री थी। दोबारा ध्यान देंगे, देयर आर some equipments of an astrologer as a dozen कौड़ी सेल्स, यानी एक दर्जन कौड़ियां, कॉमा ए स्क्वायर यानी एक वर्ग मीटर, क्लॉथ यानी कपड़ा, ए स्क्वायर ऑफ क्लॉथ एक वर्ग मीटर कपड़ा, विद सीक्रेट चार्ट यानी रहस्यमय चार्ट के साथ। नेक्स्ट ए नोटबुक, एक कॉपी, एंड ए बंडल ऑफ पामोरा राइटिंग, यानी एक बंडल तार के पत्तों का लिखा हुआ। नेक्स्ट अब इसी में यहां से जो बचा था आप इसे पूरा लिख देंगे, विच जिन्हें, ही माने वह, टुक विद हिम अपने साथ रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट हैपेंड क्या घटना हुई, वन इवनिंग एक शाम, व्हेन माने जब, द एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी, वॉज प्रिपेयरिंग तैयारी कर रहा था, टू गो होम घर जाने की, यानी क्या घटना हुई। देखिए यहां से इसको आप बनाएंगे बेटा, पूरा लिखेंगे, वन इवनिंग एक शाम, व्हेन माने जब, द एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी, वॉज प्रिपेयरिंग टू गो होम। दोबारा ध्यान दें, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपका व्हेन या वाइल आता है तो हम उसे पहले लिख लेते हैं, और ये वन इवनिंग एक समय था इसलिए समय से पूरा लिख दिया, तो आपने वन से लेकर के पूरा लिखा होम तक। ठीक है बेटा, पूरा लिख दिया। अब क्या लगाएंगे उसके आंसर के लिए, कॉमा, तो आपने लगा दिया कॉमा, यानी होम के बाद क्या आपने लगाया, कॉमा। तो देखिए वन इवनिंग व्हेन द एस्ट्रोलॉजर वॉज प्रिपेयरिंग टू गो होम, कॉमा, ए स्ट्रेंजर एक अजनबी,
केम माने आया, यानी क्या हुआ, एक अजनबी आया, नियर हिम उसके पास, यानी जब वो घर जाने की तैयारी कर रहा था उस समय एक अजनबी उसके पास आया। सीइंग दैट स्ट्रेंजर, सीइंग माने देखकर, दैट स्ट्रेंजर उस अजनबी को, ही वॉज एफ्रेड वह घबरा गया, बिकॉज क्योंकि, वह क्यों घबरा गया, क्योंकि, दैट स्ट्रेंजर वह अजनबी, वॉज माने था, दा माने वही, और मैन माने आदमी, हु माने जिसे, ही माने उसने, किल्ड मारा था, विद ए नाइफ एक चाकू से, यानी वह अजनबी वही आदमी था जिसको उसने चाकू से मारा था। नेक्स्ट, एंड थ्रू फेंक दिया था, इनटू ए वेल एक कुएं में। देखिए दोबारा, वन इवनिंग व्हेन द एस्ट्रोलॉजर वॉज प्रिपेयरिंग टू गो होम, इसी में आगे कॉमा ए स्ट्रेंजर, यानी जब वो अपने घर जाने को तैयार हुआ तब ए स्ट्रेंजर एक अजनबी, केम नियर हिम उसके पास आया, सीइंग दैट स्ट्रेंजर उस आदमी को देखकर, यानी उस अजनबी को देखकर, ही वॉज एफ्रेड वह घबरा गया, बिकॉज क्योंकि, दैट स्ट्रेंजर वॉज द मैन, दैट स्ट्रेंजर वह अजनबी, वॉज माने था वही आदमी, हुम माने जिसे, ही किल्ड विद ए नाइफ उसने मारा था एक चाकू से, एंड थ्रू इनटू ए वेल और एक कुएं में फेंक दिया था। नेक्स्ट, व्हाट एडवाइस डिड द एस्ट्रोलॉजर गिव द स्ट्रेंजर, व्हाट एडवाइस यानी क्या सलाह, अर्थात कौन सी सलाह, डिड द एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी ने, गिव माने दी, द स्ट्रेंजर इसके लिए, अजनबी के लिए, उसने क्या सलाह दी। देखिए बेटा, आप इसे यहां से बनाएंगे, द एस्ट्रोलॉजर, गिव की सेकंड फॉर्म लगा दी, गेव यानी दी, अब एडवाइस को यहां लाए, इसके साथ लिखा एन एडवाइस एक सलाह, क्या सलाह थी वो, नेवर टू ट्रेवल कभी भी यात्रा ना करने की, यानी सलाह क्या थी, नेवर टू ट्रेवल कभी भी यात्रा ना करने की, साउथवर्ड दक्षिण दिशा की ओर। नेक्स्ट, बिकॉज क्यों दी उसने वो सलाह, क्योंकि, ही डिड नॉट वांट वह नहीं चाहता था, दैट की द स्ट्रेंजर कुड रिकॉग्नाइज हिम के अजनबी उसे पहचान सके। दोबारा ध्यान दो, द एस्ट्रोलॉजर गिव द स्ट्रेंजर, यानी ज्योतिषी ने, गिव माने दी, गिव की सेकंड फॉर्म लगा दी, गेव एन एडवाइस एक सलाह दी, नेवर टू ट्रेवल कभी न यात्रा करने की, साउथवर्ड दक्षिण दिशा की ओर, बिकॉज क्योंकि, ही डिड नॉट वांट वह नहीं चाहता था, क्या, दैट की द स्ट्रेंजर कुड रिकॉग्नाइज हिम के यानी अजनबी उसे पहचान सके। तो बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 से एक्सप्लेन के साथ समझा करके उसके बाद आपको क्वेश्चन समझाए और लगा भी होगा कि आप लोगों की समझ में आया। ऐसे ही मैं अगले वीडियो में आपको इसके नेक्स्ट यानी और बाकी बचे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराऊंगा। अब आपको लगातार मिलेंगी सारी वीडियो। थैंक यू।